यदि आपको सहदेवी का काजल बनाना है या फिर इसको अंजन करना है तो कैसे प्रयोग में लेना है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि यदि आप पूरी विधि विधान से इन क्रियाओं को करते हैं तो इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। जो आप लोगों के पास जाते हैं, भटकते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद में परेशान होकर फिर बहुत सारे लोगों के मेरे पास में भी फ़ोन आते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि आप अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में पूरा वीडियो देखने के बाद में इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये आपकी छोटी-छोटी चीज़ें तो आराम से कर देती है। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि तो भई मैं हमेशा इनको अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में लेती हूँ क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो जैसे रवि पुष्प नक्षत्र हुआ, गुरु पुष्प, ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, इन चीज़ों में मैं इनको लेती हूँ। तो आज मैं इसको गंगा जल में घिस कर इसका काजल कैसे लगाते हैं मैं उसकी विधि बताऊंगी। देखिए, जो है जड़ होती है इसकी, यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है वशीकरण के लिए। और आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे लोग को देखकर लोग बाग आकर्षित होते हैं। तो कुछ के माथे के ऊपर काला वाला टीका लगा होता है या फिर कोई बहुत सारे लोग लाल वाले जो तिलक होता है उसी में ही इन चीज़ों का जो अभिमंत्रित किया हुआ काजल हुआ या फिर दूसरा जड़ का चूर्ण हुआ यह डाल लेते हैं और लोग बाग आकर्षित होते हैं। अब यहाँ मत कीजिए कि माता जी आप तो नहीं लगाती वो। हाँ, मैं नहीं लगाती और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, यह एकदम सत्य है। आज तक आपने मेरे गले में कभी भी ताबीज, गंडा, काला धागा कुछ आपने पहले से भी मैंने कभी नहीं डाला है। जब गुरुजी थे मेरे गले में एक स्वर्ण में एक 1.5 तोले का लॉकेट बना हुआ था और उसमें काली यंत्र था। और क्योंकि मैं माँ काली की भक्त हूँ तो काली का बीज मंत्र था क्रीम। गुरुजी के बाद में मैंने उसको भी निकाल दिया तो उसमें 4-4 मोती थे जो काफ़ी बड़े-बड़े थे। मतलब 3-4 तोले में वहाँ जो मेरा लॉकेट था वह था। और गुरुजी के बाद से तो मैंने सोना चांदी सब त्याग दिया है। मैंने जो कान में पहने मेरे पास में पड़े हुए हैं 3-4 जोड़, जो गुरुजी को बहुत पसंद थे कि मैं तैयार होकर रहूँ हमेशा। लेकिन गुरुजी के बाद से मैंने सारी चीज़ें निकाल दी। अब जो मैं कान में भी पहनती हूँ या 100-150 रुपए के मेरे कान के पहनने वाले हैं, क्योंकि अब वो चीज़ें ही नहीं बची, मन ही नहीं करता है। नाकों में जो नाक का एक लौंग होता है जो हम हमेशा पहनते हैं, मेरे पहले गुरुजी थे तब तो मुझे ऐसे रहने नहीं देते थे क्योंकि काफ़ी बड़ी जो मेरी यहाँ नाक है इसमें बहुत सारी चीज़ें हिसाब से होती है, तो वो तो मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं रहने देते थे। जब मैं लौंग पहनती थी वो भी कम से कम 1000-1200 का होता था। लेकिन गुरुजी के वास्ते तो मैंने कुछ भी नहीं। या रुद्राक्ष की माला धारण करती हूँ कि इससे मेरी बीपी वगैरह सब कंट्रोल रहे, क्योंकि मेरी भी बढ़ती रहती है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, इतना सारा काम काज है, आश्रम की जिम्मेदारियाँ हैं और अमन बाबा की पढ़ाई चल रही है, उनकी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ती है। मैं खास कर सोशल मीडिया पर भी इसीलिए काम कर रही हूँ। एक तो लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी, दूसरा जो मेरी चीज़ें हैं वहाँ भी चलती रहती, क्योंकि सारे मेरी जो चीज़ें हैं सब मोनेटाइज हो चुकी है। भाई मैं सत्य बोलने पर उस हिसाब की चीज़ें रखती हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत सारे कमा सकती हूँ, लेकिन मुझे वह चीज़ें नहीं करनी है। मैं चाहती हूँ हमेशा मैं लोगों को सही चीज़ें दूँ कि वो घर बैठे इनको करें और करने के बाद में वह इन चीज़ों का लाभ उठाए, चाहे भूत प्रेत बाधा के लिए हो, किसी के लिए भी हो। मैंने इसके ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 वीडियो बनाए जैसा मैंने बताया है। तो चाहे भूत प्रेत बाधा, और यह काफ़ी चमत्कारी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, हमने दिए और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो जो छोटे मोटे बेचारे अपने आप को मानते हैं और दूर दराज के लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वह इन लोगों इस चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों, कहते हैं माता जी हमको काफ़ी चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है जो जड़ी बूटी आप बताती है। तो हम जो हमारे पास में मंत्र है उनसे अभिमंत्रित कर कर इनको लेते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं किसी को तो कुछ भी दे रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको सहदेवी, जैसे रवि पुष्प हुआ, रवि पुष्प में एक दिन पहले इसका निमंत्रण देना होता है। फिर
आप निमंत्रण देने जाएं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र, क्योंकि जो वनस्पति है ऐसे तो इसका एक मंत्र है जो मैंने वीडियो में दिया है, लेकिन फिर भी वो मंत्र काफ़ी बड़ा है, हर कोई उस मंत्र को नहीं कर सकता। पहले उस मंत्र को सिद्ध करना होता है। और ओम नमः शिवाय का मंत्र और क्रीम मंत्र, यह दोनों ऐसे मंत्र हैं कि यहाँ यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत जल्दी उस हिसाब से हो जाता है। और आप इससे ज़्यादा नहीं तो आप साधारण काम कर रहे हैं तो आप इससे 21 बार या फिर 108 बार अभिमंत्रित कर कर आपके छोटे मोटे काम निकल सकते हैं इससे। जैसे आपके घरेलू काम है, डेली यूज वाले काम है, वह निकल सकते हैं। और यदि आपको हर एक क्षेत्र में सफलता चाहिए तो आपको सहदेवी का मैंने अंदर मंत्र दिया हुआ है अपने वीडियो पर, और भी मैं दे दूँगी। उस मंत्र को आपको अच्छे योग में 1.25 लाख बार अभिमंत्रित कर कर उसको सिद्ध कर कर आप प्रयोग में लेते हैं तो आपके बहुत सारे कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं भी, क्योंकि भी हमारे तो मंत्र पहले से ही सिद्ध, और हम तो हमेशा ही मैं डेली ही करती हूँ, एक बार तो मैं कर ही लेती हूँ इस मंत्र को, ऐसा नहीं है। तो हमारे तो मंत्र कई सालों से हो रहे, तो ऐसे ही कंटिन्यू कितने ही हो गए होंगे, करोड़ों बार हो चुके हैं। तो यह ऐसे ही सिद्ध है। तो हम जब भी इसको अच्छे नक्षत्र योग में लेते हैं तो हवन पूजन कर कर और अभिमंत्रित कर कर इन जो जड़ है या पौधे हैं इनको हम काजल वगैरह तिलक भक्त को मैं पहुंचा देती हूँ, क्योंकि कोई यहाँ नहीं आता है तो मैं यहाँ सुविधा भी उनको दे देती हूँ। तो आपको सहदेवी की एक दिन पहले, जैसे कि रविवार में पुष्प नक्षत्र हुआ, तो आपको शनिवार के दिन इसको ओम नमः शिवाय के मंत्र से इस पौधे के पास जाना है। कुमकुम, चावल, अगरबत्ती लेकर और एक लोटे में जल भी ले जाइए, जल डालिए, इनको प्रणाम कीजिए। अगरबत्ती धूप दीप दिखाकर आप वहाँ थोड़ी देर पूर्व तरफ मुँह कर कर बैठिए और ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण कीजिए और प्रणाम करते हुए बोलिए, हे वनस्पति देवी, हम आपको कल अच्छे योग में लेने आएंगे, आप अपनी शक्ति सहित हमारे साथ चलिए और हमारे जितने भी कार्य हैं उनको कीजिए। यह कहकर घर आ जाइए, किसी से बताइए मत। फिर आप जब रवि पुष्प नक्षत्र हो तो प्रातः जल्दी उठिए, स्नान करिए और नंगे पैर आप श्रद्धापूर्वक, जैसे किसी देवी देवता को हम लेने जाते हैं उस प्रकार जाइए, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ में। जाने के बाद में आप इस पौधे के पास जाइए, इनको प्रणाम कीजिए। जब आप जाएं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए जाइए, या फिर क्रीम का मंत्र है, क्योंकि वनस्पति माँ कालिका और बाबा भोलेनाथ का ही स्वरूप है। यह प्रकृति की उस हिसाब की चीज़ें हैं। तो आप इन दोनों मंत्र को, जब आपको के पास कोई मंत्र ना तो दोनों मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं हर एक वनस्पति में। आप चामुंडा विच का भी कर सकते हैं। तो आप श्रद्धापूर्वक इसको उखाड़ कर किसी साफ़ सुथरे लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर ले आइए। घर लाकर इसको अच्छे से धोकर, और धोने के बाद में आप एक पटले पर लाल कपड़ा बिछाइए पूरी तरफ, या फिर मंदिर हो तो मंदिर में रख दीजिए। आप रखने के बाद में धूप दीप कुमकुम चावल नैवेद्य पंच उपचार से इनकी पूजा कर कर आप चाहे 108 बार या फिर जितना हो सके आपको, आप क्रीम मंत्र से या ओम नमः शिवाय के मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर कर आप जो आपके घर में काजल है उस काजल के साथ ही आप गंगा जल के साथ में इस जड़ को अच्छे से घीस कर और इसका काजल तैयार कर लीजिए। जब आप काजल भी तैयार करें इसका, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप काजल तैयार कर लीजिए, और उस काजल का अंजन आप जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं या फिर प्रतिदिन भी आप उस काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप काजल का इस्तेमाल करें तो कम से कम 11 बार उस काजल को अभिमंत्रित कर कर अपने आँखों में लगाइए। हल्का हल्का आप आँखों में लगाकर अपने काम के लिए निकल जाइए। जिस इंसान की तरफ भी आप निगाह से निगाह मिलाकर देखेंगे तो वह इंसान आपसे आकर्षित होगा और आपको जो बहुत सारे काम के लिए मना करता है वो मना नहीं करेगा। लेकिन गलत कार्य में यह जड़ी बूटी क्या कुछ भी चीज़ काम नहीं करती है, चीज़ें मैंने देखी है। तो आगे भी मैं इसकी तिलक की, दूसरा इसका काजल बनाने की विधि है कि इसकी जड़ को रुई में लपेट कर और गाय के घी के साथ में आप जिस प्रकार हम काजल बनाते हैं उस प्रकार भी आप इसका काजल बना सकते हैं। तो वह काजल भी आप बनाते हैं
तो जब तक काजल बनता है आपको मंत्र का उच्चारण करना है, और जब काजल बन जाता है तो उसको किसी डब्बी में निकाल कर और रख लेना है, उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर, और फिर अभिमंत्रित कर इसी प्रकार से अपनी आँखों में अंजन कर इसको प्रयोग में लेना है। यह जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि जिस महिला को बच्चा बच्ची हो रहा हो और उसमें तकलीफ आ रही हो, उसके लिए भी यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में दिखाता है। तो आप लोग आगे भी मैं इसका वीडियो डालूंगी। अब मैं प्रतिदिन बहुत सारी वनस्पतियों का वीडियो डालूंगी जिनको आप देखकर घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही है सहदेवी, इसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को आप घर बैठे ही सुखी बनाइए। किसी तांत्रिक, ओझा या बाबा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पौधा है सहदेवी का। सहदेवी का पौधा तंत्र में काफ़ी महत्व रखता है, और यह छोटा पौधा है। मैंने बड़े पौधे के भी वीडियो डाले हैं, आप अंदर वीडियो में जाकर बड़ा पौधा फूल सहित भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इसका वशीकरण, सम्मोहन और 2-3 प्रयोग देने जा रही हूँ जो बड़े ही चमत्कारी है। तो पूरा ब्लॉग देखिए, और देखने के बाद में आप इसका प्रयोग कर घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज मैं तंत्र में बात करूँगी सहदेवी तंत्र की। सहदेवी के ऊपर मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 वीडियो बनाए हैं। सहदेवी के ऊपर मैं इतने सारे वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्योंकि सहदेवी के हजारों प्रयोग है और सभी ही चमत्कारी है। यह मेरे पास में सहदेवी, इसका छोटा सा पौधा है। तो सहदेवी बड़ी होने के ऊपर इसमें सफ़ेद और नीले 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार के फूल आते हैं। तंत्र में सहदेवी तंत्र अलग ही है। सहदेवी बहुत सारे क्षेत्र में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, चाहे वशीकरण तिलक हो, वशीकरण काजल हो, दूसरी किसी का परिवार बिगड़ रहा हो तो वशीकरण क्रिया में। और यहाँ जो सहदेवी है, यहाँ कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े के कार्य में काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाती है, एक दूसरे के सुलह करवाने में। दूसरे भी बिजनेस, धंधे, बहुत सारी चीज़ों में जो लोग मीटिंग के लिए जाते हैं उनकी मीटिंग कैंसिल होती है, उनमें सारी चीज़ों में इसको अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में लेकर यदि प्रयोग में लेते हैं तो चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो यही है सहदेवी। मैंने सहदेवी के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 वीडियो डाले हैं, चाहे यूट्यूब के ऊपर हो या मेरे पेज के ऊपर हो। मैं हमेशा सरल सी जानकारियाँ देती रहती हूँ। देखिए, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से अंधविश्वास देती हूँ। इसके ऊपर मैंने 20 से 25 साल हम लोगों ने काम किया है, और बहुत सारे भक्तों के चमत्कारी इसने काम किए हैं चमत्कारी ढंग से। और अब भी मैं बहुत सारे भक्तों को देती भी हूँ, बहुत सारे को पार्सल के द्वारा पहुँचाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हवन पूजन कर। लेकिन मैं अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में विधि विधान से ही इन पौधों को लेती हूँ। तो आज मैं इसका पूरा ब्लॉग डालूँगी, और वह पूरा ब्लॉग में वशीकरण काजल का डालूँगी। इसकी डायरेक्ट जो जड़ है उसको भी गंगा जल में घिस कर और इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। तो यही है सहदेवी। सहदेवी का यदि आपको पूरा पौधा देखना है तो आप अंदर वीडियो में जाकर और फूल सहित इसका वीडियो देख सकते हैं। पुराने गुरुजी के समय के वीडियो भी हैं और अभी के वीडियो भी हैं, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आज इसकी जो जानकारी दूंगी वह दूंगी इसके काजल की और तिलक की, 2 जानकारी दूंगी, और ये बड़े ही चमत्कारी है। जैसे मैंने हर प्रकार के इसके वीडियो बनाए, चाहे वशीकरण के हो या काजल के हो, तिलक के हो, कोर्ट कचहरी, सारी चीज़ों के। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी यह चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो यही है सहदेवी, सहदेवी तंत्र। और सहदेवी का एक मंत्र है जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है, और भी मैं दे दूँगी। यदि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और फिर सिद्ध कर आप इस